सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो क्रिएटर्स, तो आज का वीडियो बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई है, तो उस डिमांड को ध्यान में रख करके मैं आज का वीडियो आपके लिए लेकर के आई हूँ। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि मैम हम डेली पढ़ते हैं, स्कूल का भी पढ़ते हैं, ट्यूशन में भी पढ़ते हैं, यूट्यूब से भी पढ़ते हैं, लेकिन वो हम कैसे अपने पास रिटेन करके रखें। तो आप हमको ये टेक्निक बताएं कि हम कैसे अच्छे नोट्स बना सकते हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जिनकी क्वेरी है, और ये उन बच्चों के लिए भी है जो ये क्वेरी करना चाहते थे लेकिन अभी उनके मन से बाहर नहीं निकल पाई थी। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये पॉइंट आता है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये पॉइंट भी उठेगा कि हमें नोट्स बनाने की जरूरत क्या है। वी हैव बुक्स, वी हैव इंटरनेट, वी कैन सर्च एवरीथिंग ऑन गूगल, तो फिर हमें नोट्स बनाने की जरूरत क्यों है, हम क्यों इतना लिखें नोट्स बनाने के लिए। तो देखिए बच्चों, नोट्स हमेशा क्यों बनाते हैं, हम कुछ बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं कि किस कैटेगरी के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो लिख लिख करके कंसंट्रेशन अपनी बढ़ा पाते हैं, तो जो वो पढ़ते हैं तो वो लिखते हैं अगर, तो उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, क्योंकि लिखने से क्या होता है, आपका ध्यान जो है वो लिखने में ही रहेगा। बुक से आप रीड कर रहे हो मतलब पूरा फोकस आपका पढ़ाई में रहेगा। तो कुछ बच्चे इसलिए नोट्स बनाना चाहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो नॉलेज गेन करने के लिए एक उन्होंने टॉपिक लिया और उस टॉपिक को वो 4 5 10 बुक, जितने भी अच्छे अच्छे ऑथर्स होंगे उन सबकी बुक को कलेक्ट कर लेते हैं और उससे वो बेस्ट चीज निकाल करके अपने पास नोट डाउन करते हैं। तो ये उन्होंने एक नॉलेज अपनी बढ़ाई है। इसके अलावा जो तीसरे टाइप के बच्चे मैं देखती हूँ वो होते हैं कि उनको नोट्स क्यों बनाने होते हैं, जिससे उनके मार्क्स अच्छे आए। मार्क्स का क्या रोल है, मार्क्स अच्छे आने का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर नोट्स बनाने से। क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो तो आपका रिवीजन जो है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये इतने डिफरेंट टाइप के बच्चों के थॉट्स होते हैं जो चाहते हैं कि हम नोट्स बनाएं। तो वो क्यों बनाना चाहते हैं ये मैंने आपको रीजन यहाँ पर बताया। और हमें कैसे करना है, तीनों रीजंस को हमें ध्यान में रख करके आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप अपने लिए इफेक्टिव नोट्स कैसे बना सकते हैं इन दिस लॉकडाउन पीरियड। क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम है, तो आप किस तरह से नोट्स अपने बना सकते हैं। तो इसको हम सीखेंगे। एक देखिए, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है बच्चों हर चीज के लिए। यहाँ जो मैं स्ट्रेटेजी आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। ये ध्यान रखना है आपको, नोट्स हम नोट्स बनाने जा रहे हैं ना, तो नोट्स NOTES नोट्स, N फॉर नाइस हैंड राइटिंग, O फॉर ऑर्गेनाइज्ड, T फॉर टाइम सेविंग, E फॉर एरर फ्री एंड S इज शेयर योर नॉलेज। तो ये इन पॉइंट्स पर आज हम फोकस करेंगे। और आप जब भी नोट्स बनाओगे हमेशा नोट्स वर्ड को ध्यान रखना है और उसी को फोकस करके आपको अपने नोट्स बनाने हैं। तो हम वन बाय वन अब इनको समझ लेते हैं। नाइस हैंड राइटिंग, आप समझ रहे होगे कि देखो, कोई भी चीज अगर आप अच्छी हैंड राइटिंग में लिखोगे तभी आपका दोबारा उस चीज को पढ़ने का मन करेगा, राइट। तो हमें हमेशा नोट्स जो है वो कभी भी हड़बड़ी में नहीं करने चाहिए, अच्छी हैंड राइटिंग में करना चाहिए। लेकिन अब इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि आप एक एक लेटर को लिखने में सुबह से शाम लगा रहे हो, वो चीज भी नहीं करना है। अच्छे प्रेजेंटेबल, अच्छे नाइस हैंड राइटिंग जिसको हमारे को पढ़ने का मन करे, उस हैंड राइटिंग में हमको नोट्स लिखने चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, ओ से ऑर्गेनाइज्ड। नोट्स हमेशा बच्चों ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। ये सबसे मेन पॉइंट होता है नोट्स बनाने का। आप देखते हैं बुक में हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं एंड देन कंटेंट होता है। ऑलवेज फॉलो दिस पैटर्न। आपको उसमें बहुत कुछ नहीं लिखना है, सिंपल जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे, उसके नीचे आप सब हेडिंग लिखेंगे एंड देन आप कंटेंट लिखेंगे इन पॉइंट्स। क्योंकि पॉइंट्स में जब आप लिखते हैं तो वो जो है पॉइंट वाइज चीजें आपको रिकॉल करनी इजी हो जाती है इन स्पाइट ऑफ पैराग्राफ्स, राइट।
तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर करने जा रहे हो। इसके अलावा हर पेज के नीचे आपको एक 3-4 लाइन का फुटनोट छोड़ना होता है। वो किस लिए? क्योंकि जिस समय आप नोट्स बना रहे हैं उस समय मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे स्किप कर गया, या आपकी जो टीचर हैं उन्होंने आपको स्कूल में कोई नया पॉइंट बता दिया, तो आप उसको फटाफट नोट करिए और घर ला करके आप अपने नोट्स में लिखिए, उसको नीचे फुटनोट छोड़ दीजिए। या कोई स्पेसिफिक आपने जो भी कंटेंट लिखा है उसमें कोई चीज आपको लर्न करने में दिक्कत हो रही है और आप चाहते हो कि आप 2-3 बार उस पॉइंट को रिवाइज करो, तो वो आप नीचे लिख सकते हो। इट्स अप टू यू, ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा ऑप्शन लेकर के चलेगा कि आप उसको फुटनोट को किस तरह से यूज करते हैं। जब हम नोट्स लिखने की बात करते हैं तो मैंने ये देखा है कि बच्चे इतनी कलरफुल पेन्स उसमें यूज करेंगे, तो वो अवॉइड करिए। आपको मैक्सिमम जो है वो 3 पेन्स यूज करिए। कोई भी 3 कलर के पेन आप यूज कर सकते हैं, एनी 3 कलर ऑफ योर चॉइस, या आप बोल्ड मार्कर यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप नहीं करिए। एक से आप लिखिए हेडिंग, एक से आप लिखिए सब हेडिंग एंड थर्ड से लिखिए आप कंटेंट। बस इतना सफिशिएंट है। बहुत ज्यादा कलरफुल अगर आप उसको बना देंगे तो वो आप ही के लिए उतना आई कैचिंग नहीं रहेगा, बहुत ही हौच पौच, बहुत कलरफुल उस टाइप का चीज इंप्रेशन आ जाएगा। या आप सिंपल हाइलाइटर यूज करिए। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो नहीं याद हो रहा है या बहुत इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, आपके टीचर ने बताया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, तो उसको आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए। इसके बाद और हम क्या देखेंगे कि जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो आप इस तरह की स्ट्रिप्स यूज करिए। ये डिफरेंट कलर की स्ट्रिप्स हैं, इसमें आप चैप्टर का नेम लिख सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो हर सब्जेक्ट की अलग नोटबुक आपको बनानी है। ये नहीं कि आपने एक ही नोटबुक ली है और उसमें कहीं पर साइंस लिख दिया, कहीं पर आपने मैथ्स लिख दिया, कहीं एसएसटी लिख दिया। कुछ भी ऐसा नहीं होता है। आपको हर सब्जेक्ट की एक नोटबुक बनानी है और उसमें आपको इस तरह की स्ट्रिप्स यूज करनी है। इन स्टेप्स को यूज करने से क्या होगा कि जब भी आप कोई चैप्टर रिवाइज करना चाहोगे तो आप चैप्टर का नेम या चैप्टर का नंबर आप लिख सकते हो, और जब आपको जरूरत होगी तो आप उसको ओपन कर सकते हैं इन स्टेप्स को आइडेंटिफाई करके। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमको वेल ऑर्गेनाइज्ड, और कई बच्चों को ये होता है कि वो देखिए, अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस समय आपको क्या है कि आपको उस कंटेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस देखने होते हैं कि वो क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं। तो बेटर है कि आपने जो भी कंटेंट केयरफुली पढ़ा है, कोई भी कंटेंट आप केयरफुली पढ़िए और उसमें आप एज अ टीचर, एक टीचर के पॉइंट से आप ये सोचेंगे कि हमसे इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप जो कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट में आप उस कंटेंट को क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में लिखिए। ये है जो बोर्ड एग्जामिनेशन बच्चे दे रहे हैं या जो 10 इयर्स करते हैं। आप जब भी कोई कंटेंट पढ़ो, कोई भी चैप्टर पढ़ो, उसके 10 इयर्स जरूर उठा करके देखो। तो उसमें आप देखो कि रिपीटेडली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसको आप पॉइंट वाइज लिखिए या उसको आप क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में लिखिए। एक बहुत जरूरी ये बात होती है बच्चों कि नोट्स बनाने के लिए आपको कितनी बुक्स चाहिए होती हैं। सिर्फ आपको एक आपकी एनसीईआरटी या जो भी आपकी बुक स्कूल में चल रही है वो बुक, और उसके अलावा सिर्फ एक रेफरेंस बुक आप लोगे, और जो क्लास में टीचर्स ने आपको नोट्स दिए हैं या जो आपने टीचर आपको जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो जो आप अपने पास एक रफ नोटबुक में नोट डाउन कर रहे थे वो, बस। इससे ज्यादा आपको इधर उधर 8-10 बुक, 5-6 बुक, इस तरह की कोई कलेक्शन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है। हम कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट चीज बनाएं और उस बेस्ट के चक्कर में हम क्या 3-4 ऑथर्स की बुक उठा लेते हैं। देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ही रहेगा।
वो चेंज तो नहीं होगा अगर डिफरेंट ऑथर्स लिख रहे हैं, सिर्फ उनका उस चीज को एक्सप्रेस करने का वे डिफरेंट होता है। तो उसमें आपको ना कंफ्यूज होना है, ना आपको टाइम वेस्ट करना है। उसमें सिर्फ आपको अपनी 2 बुक रखनी है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अदरवाइज आपकी एनसीईआरटी एंड आपकी टीचर के नोट्स ही सफिशिएंट होते हैं। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए तैयार कर रहे हैं, तो वो बच्चे 10 इयर्स भी जरूर रेफर करें, ये मेरी एडवाइस है। इसके बाद आता है टाइम सेविंग। टाइम सेविंग के लिए हमें जब नोट्स बनाने हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने 100 पेजेस पढ़े हैं किसी बुक के, तो आपके नोट्स कितने होने चाहिए। फॉर्मूला है ये 1/3। अगर आपने 100 पेजेस पढ़े हैं तो आपके जो नोट्स होने चाहिए वो 30 से 35, 30 to 35 पेजेस से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। नहीं तो आप क्या करोगे, आपको कोई नई बुक थोड़ा ना लिखनी है, आपको नोट्स बनाने हैं अपने रिवीजन के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, अपनी आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको याद रखने के लिए। तो हमेशा ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जो भी आपने कंटेंट पढ़ा है, जो भी आपका चैप्टर था पूरा, उसका सिर्फ 1/3 ही आपके नोट्स में होना है, तब तो ये आपके नोट्स जो है वो इफेक्टिव नोट्स होंगे। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है नई बुक लिखने का, राइट। इसके अलावा आप टाइम सेविंग कैसे कर सकते हैं। टाइम सेविंग के लिए आप हमेशा कीवर्ड्स यूज करिए। पूरे पूरे सेंटेंस लिखने से बचिए, आपको पूरे सेंटेंस नहीं लिखने होते हैं, कीवर्ड्स यूज करिए। उन कीवर्ड्स को आप आइडेंटिफाई करो। पहले आप पढ़ रहे हो तो आप उन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करो। एक कीवर्ड ही पूरी लाइन को एक्सप्लेन कर सकता है। क्रिस्प वर्ड्स यूज करो, छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज करो, कुछ एब्रिविएशंस यूज करो। जैसे अगर आपको विद लिखना है, विद आप ऐसे लिखो, अपने आप कीवर्ड्स बनाओ, आप अपने इस तरह के एब्रिविएशंस बनाओ। आपको रिएक्शन लिखना है, आप ऐसे लिखो, राइट। तो इस तरह से आप कोई भी मतलब शॉर्ट टर्म आपको यूज करनी है, आपको कोई भी लंबे लंबे वर्ड्स नहीं लिखे, तभी तो आप वर्ड लिमिट को अपना कंट्रोल में रख पाओगे ना। वर्ड लिमिट आपको दी है, हमने आपको बताया है कि 1/3 ही होने चाहिए आपके सिर्फ नोट्स। तो जितना भी कंटेंट आपने पढ़ा है, तो उसके लिए आपको छोटे छोटे वर्ड्स, क्रिस्प वर्ड्स, बुलेट वर्ड्स, ये सब यूज करने चाहिए। पूरे पूरे सेंटेंसेस बिल्कुल नहीं लिखने हैं आपको, कीवर्ड्स यूज करो। इसके बाद टाइम सेविंग के लिए अगर हम बात करें तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि पॉइंट्स में हमें लिखना है। तो ये आपका सब चीज आ जाता है टाइम सेविंग में कि आपको कैसे अपने नोट्स को छोटा बनाना है लेकिन मीनिंगफुल होने चाहिए। और टाइम सेविंग में आप यूज मोर एंड मोर पिक्चर्स, मोर एंड मोर डायग्राम्स। जरूरी नहीं है आपका जो बुक में डायग्राम दिया आप एग्जैक्टली वही डायग्राम बनाओ। आप जो पढ़ रहे हो आप उसको जिस तरह से इमेजिन कर पा रहे हो, ड्रॉ दैट ऑन द बुक, ऑन द पेज। आपको सिर्फ वही ड्रॉ करना है। सपोज करो मैंने अगर ये पढ़ा है कि पैरामीशियम जो है वो स्लीपर शेप का होता है, मैंने ये पढ़ लिया, तो ठीक है, मैं अपना टाइम कैसे सेव कर रही हूँ, मेरे को जरूरी नहीं है कि मैं इस तरह से करूं। मैं अपना जो स्लीपर है, मेरी स्लीपर इस टाइप की होती है, मैंने इस तरह से बना दिया। अगर हम एज पर बुक जाएंगे तो ये बहुत परफेक्ट इमेज नहीं है, लेकिन मुझे तो समझ में ऐसे ही आ रहा है ना, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी। उसके बहुत सारे हेयर होते हैं जिसको हम सीलिया कहते हैं, बहुत सारे हेयर होते हैं। जैसे जैसे आप पढ़ो वैसे वैसे एक न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। मैंने बिल्कुल बुक से नहीं देखा कि बुक में क्या डायग्राम है। ये जो मैं पढ़ रही हूँ, जो मेरे दिमाग में चीज जा रही है, सिर्फ मैं उसको यहाँ पर एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो ये सिर्फ साइंस के लिए नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए है। आप जो भी चीज पढ़ो इमेजिन करो, क्योंकि देखो इमेजिन जो करते हैं, जो पिक्चर हमारे ब्रेन में जाती है वो ज्यादा टाइम तक परसिस्ट करती है हमारे ब्रेन में। तो हमेशा इमेजिनेशन, जो अपनी
करने की जो कैपेबिलिटी है उसको आपको एनहांस करना है, उसको आपको डेवलप करना है। तो इस तरह से आप कोई भी पिक्चर्स बना सकते हो और उसमें आपको लिखना भी कम पड़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा मीनिंगफुल पिक्चर होंगी तभी आप उनको रिकॉल कर पाओगे। इसके अलावा यूज फ्लो चार्ट्स इन स्पाइट ऑफ राइटिंग फुल सेंटेंसेस। फ्लो चार्ट्स यूज करो, माइंड मैप्स यूज करो, ये सारी चीजें आप यूज करोगे नोट्स में तो आपके नोट्स जो है बहुत टाइम सेविंग हो जाएंगे, बहुत जल्दी नोट्स बन जाएंगे। अगर आप लिखते ही रहोगे कितना लिखोगे आप, आपको वो चीजें बार बार रिवाइज भी तो करनी है ना। तो इस तरह से आप टाइम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एरर फ्री। जब भी आपने नोट्स बनाए हैं, अब आपके नोट्स बनके तैयार हो चुके हैं, जो भी कंटेंट आपको चाहिए था आपने उसमें अपना बुक से देख करके, टीचर के नोट्स से देख करके वो आपने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। तो यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगी आपको कि जब भी आप नोट्स लिखते हैं आपको किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। आप हमेशा टीचर के उन वर्ड्स को याद रखिए जिन वर्ड्स को टीचर ने कहा है दिस इज इम्पॉर्टेंट। पॉसिबिलिटी है इस टाइप के क्वेश्चंस के आने की, बोर्ड में या एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, या ये इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के जब भी टीचर जो है वर्ड यूज करते हैं उन चीजों को आपको क्लासरूम में जल्दी से नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि वही उस पूरे जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो उसका पूरा एक्सट्रैक्ट वही चीजें हैं। इतनी बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, इतने इतनी सब चीजें उसमें लिखी होती हैं, तो वो बच्चों एक भूमिका बनाने के लिए, एक चीज मैं स्ट्रेट आपको बता दूंगी तो वो नहीं होगा ना, उसके आगे पीछे थोड़ा सा हमें चीजों को डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन जो मेन कंटेंट होता है, जो मेन एक्सट्रैक्ट होता है, वो हमें थोड़ा सा ही बीच में से लेना होता है और वही हमारी टीचर्स बार बार हमको कहती हैं, रिमाइंड करवाती हैं। तो उन पॉइंट्स को आपको अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड करना है, राइट। इसके बाद हम देखेंगे ई से एरर फ्री। एरर फ्री क्या होता है कि जब भी आपने नोट्स बनाए हैं हमेशा एक बार बनाने के बाद आप अपनी जो भी आपकी बुक है उससे उसको रीचेक जरूर करेंगे कि कहीं कोई आपने फॉर्मूला, कोई आपने टर्म, कोई आपने ईयर, कोई आपने कीवर्ड का मीनिंग, कोई भी कीवर्ड आप यूज कर रहे हैं या कोई भी स्पेलिंग वहां पे तो एरर नहीं करी है। क्योंकि जो आपने नोट्स में लिखी है वही आप अपनी मेमोरी में लेकर के हमेशा के लिए चलोगे। तो इनको रीचेक करना जरूरी होता है और कोशिश करनी चाहिए कि आपके नोट्स एरर फ्री बने। इसके बाद एक और मेन पॉइंट आ जाता है बच्चों, शेयर। ऑलवेज शेयर योर नॉलेज, बट कभी भी किसी के नोट्स कॉपी नहीं करने चाहिए। नोट्स कॉपी करने का देखो, जो हम लिख रहे हैं, जो जिस लैंग्वेज को हम यूज कर रहे हैं, हम नोट्स बनाने में अपनी रीजनल लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, ये परमिटेड है। आपको कोई चीज याद करनी है, आप अपने याद करने के लिए लिख रहे हो ना, तो अगर आपकी कोई भी लैंग्वेज है अपनी, आपकी मदर टंग है, आप उस मदर टंग में भी उन वर्ड्स को, कोई डिफिकल्ट वर्ड्स है उनको याद करने के लिए आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में नहीं लिखना है बच्चों को, क्योंकि एग्जाम में तो आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, हिंदी आपको हिंदी में लिखनी पड़ेगी, बाकी सब्जेक्ट्स आपको इंग्लिश में लिखने होंगे। तो जस्ट टू रिमेम्बर, तो उसमें आप अपनी मदर टंग यूज कर सकते हैं। तो अगर इस तरह के किसी के अपने कस्टमाइज नोट्स हैं तो आप कैसे अगर मेरे नोट्स हैं वो आप नहीं समझ सकते हैं, आपके नोट्स मैं नहीं समझ सकती हूँ, तो कभी भी दूसरे के नोट्स कॉपी नहीं करने हैं, अपने ही नोट्स बनाने हैं। और हमेशा जब आपका टॉपिक तैयार हो गया है तो इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि आप किसी भी अपने फ्रेंड को वो टॉपिक एक्सप्लेन करो। उससे क्या आएगा, उससे क्या होता है, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और सेकंड थिंग कि जब आप देखते हो कि सामने वाला उन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर रहा है, वो ग्रैस्प कर रहा है उन पॉइंट्स को जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उससे आपको ये समझ में आ जाता है कि मैंने जो पढ़ा है वो ठीक पढ़ा है। अगर दूसरा सामने बैठा बंदा कोई वो बेवकूफ तो नहीं है ना, अगर वो कन्विंस हो रहा है आपकी थ्योरी से, आपकी टीचिंग से, तो हमेशा
आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस एक आ जाता है कि मैंने जो पढ़ा है वो चीज ठीक पढ़ी है। और जब भी आपने जो पढ़ाया है एक बार उसको पढ़ा दोगे, वो लॉन्ग टर्म आपके ब्रेन में रहेगा। और एग्जाम में आपको बिल्कुल कोई पूरी पूरी बुक्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस टाइप से रिविजन ये नोट्स अपने बना लेते हैं। क्योंकि देखो, आपने पूरे साल पढ़ा है, पूरे साल आपने मेहनत करी है, लेकिन आपका जो टैलेंट है, जो आपकी नॉलेज है, उसको शो करने के लिए आपको कितनी देर का टाइम मिल रहा है? ओनली 3 आवर्स। सिर्फ 3 घंटे का टाइम आपको मिल रहा है, उसी में आपको अपनी नॉलेज भी शो करनी है और मार्क्स भी लेने हैं। तो आप एग्जाम में तभी पूरा लिख पाते हैं या पूरे क्वेश्चंस आप तभी अटेम्प्ट कर पाते हैं जब आप अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करके आए होंगे। और रिवीजन करने का सबसे द बेस्ट वे होता है टू मेक नोट्स। नोट्स को आप, इतनी मोटी बुक है, आप उसको पलट रहे हो, आपने 4-5 बुक से पढ़ रखा है। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट कि वो एग्जाम के 15 मिनट पहले फटाफट सारी बुक्स पलट के देख रहा है और रिवाइज कर रहा है? ये तो नहीं पॉसिबल है ना। तो उस और नोट्स है, आपने बहुत छोटे छोटे क्रिस्प नोट्स बनाए हुए हैं, फटाफट आपने पलटा, पिक्चर भी देखी, आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखा है, आपने सिर्फ उसका फ्लो चार्ट देखा और आपने समझ लिया कि मुझे इसमें ये चीजें लिखनी है। तो it will be easy for you to revise all the topics, all the syllabus when you are going for examination. तो ये सारे पॉइंट्स थे बच्चों जो आपको इफेक्टिव नोट्स बनाने के लिए जरूरी होते हैं और ध्यान रखने होते हैं। आप अपने नोट्स बनाइए, आप चाहें तो मेरे संग शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट करिए। आप किसी और चीज पे, किसी और टॉपिक पे मेरी हेल्प चाहते हैं तो वहां पर आप वो टॉपिक बताइए, मैं उससे भी रिलेटेड आपकी वीडियो बना के आपकी हेल्प जरूर करूंगी। और अगर आपको लगता है कि आपने आज कुछ नया सीखा है या आपके लिए कुछ इफेक्टिव नोट्स बनाना इजी हो गया है, तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करना है और उन बच्चों को भी पहुंचाना है ये वीडियो जिन बच्चों को हेल्प चाहिए, नोट्स बनाने के लिए गाइडेंस चाहिए। तो टिल देन बच्चों, stay safe and be happy.